तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियान होता है वो याव सेक्ट के बाहर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद उसे अपनी सोड की एनर्जी महसूस हो जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि जियाओ सेक्ट के अंदर ही होगी। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ से जंप करके सेक्ट के अंदर जाने लगता है और वो जैसे ही सेक्ट के अंदर आता है वो सामने का नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और अब हम सेक्ट के अंदर का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर की जो जियाओ होती है वो सोड को पकड़े खड़ी होती है और उसके चारों तरफ जो इविल स्पिरिट होती है वो घूम रही होती है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो बोलता है, अरे नहीं, ये सही नहीं हुआ। मेरी सिस्टर ने ये सोड को पकड़ा हुआ है, वो मेरी सोल डोरिंग सोड ही है और ये जो सोड है इसने मेरी सिस्टर की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये सोड मेरी सिस्टर की बॉडी को कब्जा के उसको अपना बनाना चाहती है। और अब जो जियाओ होती है वो उन इविल स्पिरिटों के साथ में एल्डर याओ की तरफ फुल स्पीड में अटैक करने के लिए आने लगती है और उसे देखकर जो एल्डर याओ होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस बोतल के ढक्कन को खोलते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मुझे दोबारा से इस बोतल का यूज करना होगा, नहीं तो ये लड़की आज मुझे यहीं पर ही मार डालेगी। लेकिन तभी हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर को रोकने के लिए आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस सोड ने मेरी सिस्टर की बॉडी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। अगर इस सोड ने मेरी सिस्टर की बॉडी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं इस सोड को तबाह कर दूंगा और इसकी जो स्पिरिट है उसे भी खत्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि जियान अपनी सिस्टर को रोक पाता है, हम देखते हैं जो एल्डर याहू होते हैं उन्होंने उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया होता है और वे जितनी भी इविल स्पिरिट होती है वो उस बोतल के अंदर खींचने लगती है। यहाँ तक कि जो जियाऊ होती है वो भी उस बोतल के अंदर खींचने लगती है, जिसे देखकर वो अपनी सोड का इस्तेमाल करती है, उसे जमीन में गाड़ देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बोतल से निकलने वाली एनर्जी की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जियाओ की स्वॉर्ड भी उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाती है और वो सीधा उस बोतल के अंदर ही जाने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी फुल स्पीड में अपनी सिस्टर को रोकने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए अपनी सिस्टर से बोलता है कि जियाओ, जिसे सुनकर जो जियाओ होती है वो भी अब थोड़ी होश में आने लगती है और वो जैसे ही अपने ब्रदर को सामने देखती है उसकी आंखों से आंसू टपकना स्टार्ट हो जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है कि ये तो सच में ब्रदर जियान है, नहीं, अब मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने भाई के साथ में रहना चाहती हूँ, प्लीज़ भाई मुझे बचा लो। लेकिन हम देखते हैं कि जो जिनो होता है वो अपनी सिस्टर के पास तक नहीं पहुंच पाता और वो जो बोतल होती है वो पूरी तरह से जियाओ को अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं जो जियाओ होती है वो धीरे धीरे करके उस बोतल के अंदर ही जाने लग जाती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से उस बोतल में समा जाती है। जिसे देखकर जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पंच को रेडी करते हुए एल्डर याओ की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो एल्डर याओ होते हैं उसका ध्यान जियान की तरफ नहीं होता, वो तो मजे में उस बोतल के ढक्कन को बंद कर रहे होते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि लड़की, फाइनली तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अगले 2 घंटे में तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो तुम्हारी ये मैजिक सोड है ये मेरी होगी। और वो ये सब बोलकर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान का अटैक होता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके प्रेशर से ही जो एल्डर याहू होते हैं वो काफी पीछे जाकर गिरते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरे ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो धुएं के अंदर से बाहर निकल कर आगे उसे बोलता है कि बास्टर्ड, मेरी सिस्टर को उस बोतल के अंदर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार डालूंगा। लेकिन जो एल्डर याओ होते हैं उसे जियान की कोई भी बात समझ में नहीं आती और वो चिल्लाते हुए जियान से बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीस कर दूंगा। और एल्डर याओ की इस बात को सुनकर जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए एल्डर याओ से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि मेरी सिस्टर को उस बोतल से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूंगा। और अब जो एल्डर याहू होते हैं वो जियान की पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो डरते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे की जो स्पिरिचुअल पावर है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा है और इसकी पावर में मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक किलिंग इंटेंट है, मतलब कि ये बच्चा मजाक नहीं कर रहा। और एल्डर याहू ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान अपने पीछे जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं जो इस बार का जो अटैक होता है जियान का वो बहुत ही पावरफुल होता है, जिस कारण जो एल्डर याहू होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद जो जियान होता है वो एल्डर याओ के उसी हाथ के ऊपर अपने पैर को रखता है जिसमें कि उन्होंने उस बोतल को पकड़ा होता है और उसके बाद वो अपने पैर से एक अटैक करके उसके हाथ को तोड़ देता है, जिस कारण जो एल्डर याओ होते हैं वे जोर जोर से चीखने लगते हैं। लेकिन तभी वे अपने मुंह से एसिड को जियान की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस एसिड से बच जाता है और जो एल्डर याओ होते हैं वो सही मौका देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो भागते हुए जियान से बोलते हैं कि बच्चे, तुमने मेरे साथ जो भी किया है ध्यान रखना, मैं तुम्हें
तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो जियान होता है वो एल्डर याओ के भागने से पहले ही उसके सामने आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़कर उसे उखाड़ कर फेंक देता है, जिस कारण एल्डर याओ की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन जो जियान होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल पंच को बनाकर एल्डर यू की बॉडी के ऊपर मार देता है, जिस कारण जो एल्डर याओ का शरीर होता है वो दो भागों में टूट जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस बार का जो जियान का अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जिससे कि बहुत ही बड़ी बीम निकल कर पीछे जाकर लगती है। और अब जो जियान होता है वो आकर उस बोतल को उठा लेता है जिसके अंदर की जियाओ कैद होती है, और वो उस बोतल को अपनी पावर की मदद से खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसकी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो जो बोतल होती है वो ओपन नहीं हो पाती, और वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इस बोतल के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं इसे खोलने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये बोतल क्यों नहीं खुल पा रही। लेकिन तभी जो एल्डर याओ होते हैं वो पीछे से हंसते हुए जियान से बोलते हैं कि बच्चे तुम इस बोतल को कभी भी नहीं खोल पाओगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बोतल नहीं है, ये मेरी स्पेशल बोतल है जिसे कि मैं ही ओपन कर सकता हूँ, और अगर तुमने इसे फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश की तो ये बोतल अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगी, और अगर तुम इस बोतल को 2 घंटे के अंदर ओपन नहीं कर पाए तो तुम्हारी जो सिस्टर है उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और इतना कहकर जो एल्डर याओ होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, और एल्डर याओ की इस बात को सुनकर जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो एल्डर याओ के ऊपर अपनी पैर को रखते हुए उससे बोलते हैं कि चुपचाप मुझे इसे खोलने का तरीका बताओ नहीं तो मैं तुम्हें। और जियान के इतना बोलते ही वो देखता है कि जो एल्डर याओ है वो तो मर चुके हैं, और अब एल्डर याओ को मरता हुआ देखकर जो जियान होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, और वो एल्डर याओ की डेड बॉडी के ऊपर अपनी लात को मारते हुए बोलते हैं कि डैम इट, आखिर तुम कैसे मर सकते हो, मुझे इसे अब खोलने का तरीका कौन बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे ओपन करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा और मैं इसे ओपन करके रहूंगा, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं एक सुप्रीम गॉड हूँ जिसने कि लाखों सालों तक कल्टीवेशन किया है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उस बोतल को खोलने की अपनी पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जो जियान होता है वो उस बोतल को ओपन नहीं कर पाता, और अब वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बोतल को मैं ओपन क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी हजारों सालों की कल्टीवेशन भी यहाँ पर किसी काम की नहीं है, जबकि मैं अपनी सिस्टर को ही नहीं बचा सकता। और अब हम देखते हैं वो जो बोतल होती है उसके ऊपर जियान की इतनी पावर यूज करने के कारण क्रैक आने शुरू हो गए होते हैं, जो देखकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बोतल फटने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी होती है, और वो जो बोतल होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और अब उस बोतल के ब्लास्ट होने के कारण जो जियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और अब वो चारों तरफ अपने देखते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मैं अपनी सिस्टर की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ और ना ही सोल ड्यूरिंग स्वॉर्ड की। तो इसका मतलब क्या वो ओल्ड मैन सही कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सिस्टर नहीं मर सकती। और अब इसी बात को सोच सोच कर जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसके कारण आज मेरी सिस्टर की ये हालत हुई है, जिसने भी मेरी सिस्टर को इस माइंड गेम में फंसाया है, मैं उसे तबाह कर दूंगा। अब अगर खुद गॉड भी उसे बचाने के लिए धरती पर आ जाए तो वो भी उसे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। और जियान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।